सोशल मीडिया के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ेड नागरा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीज़ा इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग। प्यारे दोस्तों, आज हमने एक काम किया। हम आपको अपनी साइट का विजिट करवाएंगे कि हमारा काम किस तरीके का है और हम किस मेथड के जरिए काम करते हैं और डायग्राम या नक्शे के जरिए हम काम करते हैं। और हम आपको बताने वाले हैं कि काम की सफाई और लेवल और उसका जो है ना तरीकाकार और मुकम्मल तरतीब और सफाई के साथ किया हुआ काम। हम आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं आज के काम के बारे में। तो वीडियो जो है नॉलेज से भरपूर होने वाली है, तो वीडियो में तक हमारे साथ रहिएगा। हम एक एक पॉइंट के बारे में आपको बताएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि डीपी बक्स किस साइज के लगाने चाहिए और उनमें सफाई किस लिहाज से होनी चाहिए या ब्रेकर किस हिसाब से लगने चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की जाने हमारे पास चीजें। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ये मैं आपको हाल का विजिट करवा दूं। ये देखें, हर साइड पे आपको पॉइंट नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले हम इस जो है ना द्वार की बात करते हैं। तो ये हमारा एलसीडी के जो है ना ये लगे हुए हैं पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट जो है ना इसका हमारा लगा हुआ है, ये देखें, ये वाला बोर्ड हमारा लगा हुआ है एलसीडी और स्पीकर वगैरह को चलाने के लिए, ठीक है। ये वाला हमारा जो है ना केबल का लगा हुआ है, केबल अंडरग्राउंड आएगी, इसके साथ हमारी नेट की वायर भी आएगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो आगे ये देखें, ये हमारा जो है ना मेन बोर्ड लगा हुआ है हॉल की लाइट और पंखा वगैरह चलाने के लिए। तो ये देखें, ये हमारी एंट्रेंस थी। तो एंट्रेंस के ऊपर ये देखें, ये हमने ये दोनों साइड पे ना वॉल लैंप लगाने के लिए, डेकोरेशन लाइट लगाने के लिए, ये देखें ये दो डिब्बियां लगाई हैं। ये भी आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। और एक इस साइड पे भी नजर आ रही होगी, ठीक है। आ जाते हैं तो इस साइड पे ये देखें, ये हमारा बोर्ड लगा हुआ है बड़ा। और ये देखेंगे नीचे एक पाइप निकला हुआ है। यहाँ पे जो है ना डेकोरेशन पीस लगेंगे, ठीक है। शीशे का काम होना है, ग्लास का। तो इसके अंदर हम रूप लाइट जो है ना वो चलाएंगे, जिस तरीके से काम होगा, ठीक है। पर हमने एक डब्बी दे दिया है, ये देखें ऊपर एक डब्बी दे दी है। यहाँ पे जो है ना हमारी जो है ना एलईडी लाइट बड़ी जो है ना इंस्टॉल हो जाएगी, 40 वाट की या 60 वाट की। इस द्वार पे ये देखें एक बड़ा बोर्ड हमने लगा दिया है। और इधर हमने जो है ना एक अदद एसी का बोर्ड लगा दिया है, ये देखें। हॉल में यहाँ पे जो है ना अलमारी लगेगी, बड़ी अलमारी है, देखें ऊपर। यहाँ पे हमारा डेकोरेशन जो है ना वो पीस लग जाएंगे 3, ये देखें। ये हमारा किचन है दोस्तों। तो ये किचन में ये देखें मेन बोर्ड एक आ गया, ठीक है। मेन बोर्ड के साथ एक छोटा बोर्ड आ गया है, अगर पॉइंट ज्यादा हो, क्योंकि साथ शेड भी है, शेड में भी लाइटें होंगी आउटसाइड पे। बाहर ये देखें, बाहर आपका नज़ारा चेक कराओ तो बाहर भी लाइटें होंगी, तो इसलिए ये। तो इस साइड पे हमारी जो है ना ये कॉर्नर पे एक फ्रिज आ जाएगी, ठीक है, सिंगल डोर वाली। इसके लिए हमने पॉइंट रखा है या कोई भी एक्स्ट्रा चीज लगाने के लिए। इस साइड पे ये देखें दोस्तों, ये हमारे यहाँ पे अवन और जूसर मशीन वगैरह के लिए, यहाँ जो है ना वो केक मेकर वाली मशीन, उसके लिए पॉइंट है कॉर्नर पे, ये देखें। और इस साइड पे ये देखें, ये हमारे जो है ना फ्रीजर रखे जाने हैं नीचे, ठीक है। और ये ऊपर सीलिंग होनी है सारी, इसीलिए सारे पॉइंट ऊपर सीलिंग में निकाले गए हैं, बैंड निकाले हुए हैं, ये देखें। और एक और आपको यहाँ बात बताता चलूँ, ये देखें दोस्तों, अभी ये पाइप तो ऊपर से ही आ रहा था, इसके सेंटर में भी डब्बी डाली जा सकती थी, लेकिन यहाँ पे हमने डिब्बी नहीं डाली, क्योंकि फिर वो जो है ना हमारे पूरे जो ये देखें ये रूम का जो साइज होता है ना, उसके सेंटर में डब्बी आनी चाहिए, ताकि कोई लाइट वगैरह लगे तो वो प्यारी लगे, ठीक है। ये भी हमारी ये देखें, ये गली थी इधर हॉल के साथ जो है ना। तो ये इसके लिए मेन बोर्ड है, छोटा बोर्ड है, साथ में यहाँ पे कोई स्ट्री स्टैंड आ जाएंगे, कुछ भी यूज कर लेंगे। और ये देखें, ये हमने यहाँ पे दोनों साइड पे ना वॉल लैंप लगाने हैं, ये देखें। एक इस साइड पे पॉइंट है, एक इस साइड पे। वो जो दोस्तों नई लाइटें नहीं चली डेकोरेशन वाली, इसके ऊपर इंस्टॉल होगी, जो इस तरह से जो है ना डेकोरेशन, जिसके साथ ही यानी कि साइड पे स्टार वगैरह बन जाते हैं, या इसके अलावा और जो नए मॉडल की चली हैं, ठीक है। स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होंगी। अब हम बढ़ते हैं बेड की तरफ, बेडरूम की तरफ। तो ये देखें, ये बेडरूम का मुकम्मल व्यू आपको दिखाता चलो। ये देखें, ये पॉइंट हमने लगाए हैं, दो बोर्ड बेड की इस साइड पे लगाए हैं, दो ही बोर्ड उस साइड पे लगाए हैं। ऊपर हमने एक एक लैंप लगाया है, ठीक है। लैंप इसलिए लगाया है ताकि बेड की साइड से ही आप जो है ना इस लैंप को ऑन कर सकें, ठीक है। तो आप कोई भी बुक रीडिंग कर सकते हैं, या नाइट को जो है ना स्लो लाइट वाली लाइट ऑन कर सकते हैं, ठीक है। कलरफुल लाइट इसमें बहुत सारी आती हैं, कुछ भी आप इसके पॉइंट के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अलावा उस साइड पे ये देखें, ये हमारा जो है ना यहाँ पे एसी का बोर्ड लगा हुआ है। ये वाला पॉइंट एसी का पॉइंट है हमारा, ठीक है। और ये जो है हमने ड्रेन डाली है एसी की, ये देखें, वाटर ड्रेन, ठीक है। इस साइड पे ये रूम का हमारा मेन बोर्ड, साइड छोटा बोर्ड एक अदद,
ठीक है। इस साइड पे हमारा एलसीडी का बोर्ड और साथ में केबल का बोर्ड, ठीक है। और ये देखें दोस्तों, यहाँ पे हमारी ड्रेसिंग बननी है, इधर आके ड्रेसिंग का बोर्ड आ गया, ठीक है। और ये आ गया हमारा वॉशरूम, वॉशरूम का बोर्ड, ये देखें, ये हमारा वॉशरूम का बोर्ड आ गया। और यहाँ पे हमारी वेंटी बेसन लगेगा, इसके ऊपर ये देखें डिब्बी लग गई, ये जो उसका शीशा लगता है ना वेंटी के ऊपर वॉशरूम के अंदर लाइट वाला, उसके लिए ये पॉइंट, ठीक है। उसको चलाने के लिए ही आप इसके ऊपर कोई लाइट भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इस साइड पे हमारी वो सिंदरी बनेगी, इसलिए ये बिजली का हमने पाइप डाला है ताकि इसके अंदर जो है ना वो उधर लाइटें लग सके, ठीक है। प्यारे दोस्तों, अब हम फाइनली बढ़ते हैं अपनी डीपी बॉक्स की तरफ। तो डीपी बॉक्स जो है ना, ये देखें, मैं आपको मुकम्मल दिखाता हूँ। ये हमारा डीपी बॉक्स लगा हुआ है, ठीक है। 3 फेस काम होना है इधर। तो ये देखें, डीपी बॉक्स काफी बड़े साइज का है, ये देखें 18-24 का डीपी बॉक्स लगाया हमने। हमारे डीपी बॉक्स जो होते हैं ना जो दोस्तों, हम बड़े साइज के लगाते हैं और इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो फायदा ये है कि इसके अंदर जो है ना काम बड़ी सफाई के साथ होता है। मैंने जितने डीपी बॉक्स बनाए हैं, आप मेरे चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि डीपी बॉक्स कितने प्यारे बने हुए हैं, ठीक है। तो उसके अलावा एक और फायदा होता है कि ब्रेकर ज्यादा इंस्टॉल हो सकते हैं, आप हर एक चीज का पॉइंट अलग-अलग लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अब जदीद दौर है, यूपीएस की वायरिंग भी होती है जो डबल होती है। कुछ घरों में मैंने नोटिस किया कि कारीगर जो है ना वो सिंगल वायर यूज करके ना, तो बस जो है ना डायरेक्ट जो है उसको इंस्टॉल कर देते हैं कंट्रोलर को या यूपीएस को। इसके बड़ी डीपी का यह भी फायदा है कि यहाँ पे आपका सारा वापटन का काम हो जाएगा और एक जो लाइन होती है यहाँ पे आप 4 या 5 ब्रेकर जो है वो यूपीएस के इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि यूपीएस का भी जो है ना कंट्रोल बकायदा हो। क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक ज्यादा लोड जो हमारा होता है वो यूपीएस के ऊपर होता है, पंखे भी यूपीएस के ऊपर होते हैं, लाइटें भी यूपीएस के ऊपर ही होती हैं। तो ज्यादा लोड तो फिर यूपीएस के ऊपर ही हुआ ना, मेन तो पंखों वाला ही काम होता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए करें कि डीपी बॉक्स जो है ना बड़े साइज का लगाया करें, ठीक है, ताकि एक तो काम अच्छे और बेहतरीन तरीके से हो सके और सफाई का भी अच्छे तरीके से ख्याल रखें। आप जितनी बेहतरीन और खूबसूरत डीपी बनाएंगे आपका मार्केट में उतना ही नाम होगा। और मैं कस्टमर को भी यही जो है ना रिकमेंड करता हूँ कि आप खुद भी यार अच्छी डीपी लाया करें, बड़े साइज की डीपी लाया करें। लोग सस्ती चीज ढूंढते हैं, मार्केट से सस्ती चीज भी मिल जाती है और महंगी भी मिल जाती है, और महंगी का फायदा होता है। जाहिर सी बात है, जब एक आम चाइना का सेल फोन जो है वो मार्केट से 10-15 हज़ार 20 हज़ार का मिल जाता है, और आईफोन या सैमसंग जो है वो लाख लाख 2-2 लाख 3-3 लाख के क्यों मिलते हैं। उनके बेनिफिट भी उस लिहाज से हैं और उनकी सर्विसेज भी उसी लिहाज से हैं। तो इसलिए हर चीज जिसके पैसे ज्यादा होंगे उसका जो है ना फायदा भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये डीपी बॉक्स के ऊपर भी ये देखें कितने सारे पाइप हम निकाले हैं, ताकि हर रूम का एसी का पॉइंट, फ्रीजर का पॉइंट, इस्त्री का पॉइंट, हर किसी का पॉइंट जो है ना लहदा हम चला सकें, हर किसी की तार जो है लहदा हम ला सकें। ये ऊपर को हमने एक पाइप निकाला है सोलर का भी कल के लिए, कि सोलर जो है ना हमारा यहाँ से वायर अंडरग्राउंड आ जाएगी और यहाँ पे हमने जो भी करना है हम करके अपना सेटअप यहाँ पे इंस्टॉल करके, और ये वाले पाइप हमने 2 नीचे निकाले हैं, ये देखें, ये वहां जाके हम नीचे वाली डीपी के साथ कनेक्ट करेंगे। दोनों डीपियां ज्वाइंट हो जाएंगी और यहाँ नीचे से हमारी वापटा भी आ जाएगी, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट करने से हमारी हौसला अफजाई होती है और आने वाली वीडियोज़ में हम बेहतरी ला सकते हैं। तो अगर आप डीपी बॉक्स को बनना देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। मेरी यहाँ डीपियाँ बहुत बहुत अच्छी बनी हुई हैं, आप देख के अपने काम में भी बेहतरी ला सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपका प्यारा दोस्त ज़हीर नागरा, अल्लाह हाफिज़।